यही था ना। आइए, ये दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत तो है नहीं, ये सब कुछ है आप ही लोग के पास। तो नेट यूज़र कमांड का यूज़ भी हम लोग समझ चुके हैं, पासवर्ड ब्रेक में या यूज़र बनाने में या अकाउंट को इनेबल डिसेबल करने में, इन सारे जगह पे यूज़ करेंगे। आज हम लोग सीखते हैं सबसे पहले कि अगर मान लो हमारा कोई फाइल है, मैं चाहता हूँ कि वो फाइल इनक्रिप्ट हो जाए। क्या हो जाए? या एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर हमारा सारा कॉन्फिडेंशियल फाइल है, मैं चाह रहा हूँ कि वो फाइल किसी को दूसरे सिस्टम पे कॉपी कोई ना कर पाए। कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा फाइल क्या हो, सिक्योर हो और हमारे फाइल को कोई भी यूज़ ना कर सके। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अभी मैं करंटली किस लोकेशन पे हूँ? विंडोज़ के अंदर, सिस्टम 32 के अंदर। आप समझ लो कि विंडोज़ नाम का एक कमरा है, उस कमरे के अंदर भी एक कमरा है जिसका नाम है सिस्टम 32। अब मुझे डायरेक्ट कहाँ जाना है? सी वाले कमरे में। तो देखो, यहाँ निकलने का हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम पहले सिस्टम 32 से बाहर निकले। एक स्टेप बैक जाने के लिए एक कमांड होता है जिसको कहते हैं सीडी। सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। और अगर हम सीडी के बाद डबल डॉट लिखते हैं तो ये क्या करेगा? एक स्टेप पीछे ले जाएगा। तो एक स्टेप पीछे ले जाएगा, तो अभी हम सिस्टम 32 में हैं, तो हम कहाँ आ जाएंगे? पक्का ना? अब देखो, ये क्लोज हो चुका सिस्टम 32। किस में आ चुके हम लोग? विंडोज़ के अंदर आ चुके। अब अगर हम फिर से एक स्टेप आगे जाना चाहें तो सीडी, फिर वही कमांड, सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी। बट नाउ दिस टाइम वी शुड हैव टू ओपन द डायरेक्टरी, नॉट हैव टू क्लोज द डायरेक्टरी। बट अर्लियर टाइम पे हमने क्या किया था? लास्ट टाइम पे हमने इसे क्लोज किया था, और जब लास्ट टाइम पे क्लोज किया था तो क्या कमांड यूज़ किया? सीडी डबल डॉट। लेकिन जब ओपन करना है तो क्या करेंगे? सीडी स्पेस और डायरेक्टरी का नाम। तो डायरेक्टरी का नाम क्या है? सिस्टम 32। क्या करेगा ये? सिस्टम 32 को ओपन कर देगा। अब एक बार में मुझे दोनों डायरेक्टरी को बंद करना है। फोल्डर को डॉस में क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी बोलते हैं। नहीं यकीन तो मैं यहाँ दिखाता हूँ। अभी देखो, ये सी ड्राइव मेरा ओपन है हाफ ऑफ स्क्रीन में, इसको मैंने लगा दिया। देखो ये दिख रहा है इतना। हाँ, अब हम सी ड्राइव में डायरेक्ट आना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे? cd बैकस्लैश। cd बैकस्लैश। ये क्या करता है? ये जितने भी ओपन डायरेक्टरीज हैं सबको एक बार में क्लोज करेगा, जितने भी ओपन हैं। अभी 2 ओपन है तो 200 रहेगा तो 200। अब जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया, विंडोज और सिस्टम 32 दोनों से बाहर कर दिया मुझे। तो अभी सीडी का कितना फॉर्मेट हमने देखा? 3। क्या क्या? सीडी डॉट डॉट। इससे क्या होता है? सीडी डॉट डॉट से क्या होता है? सीडी डॉट डॉट ये क्या करेगा? टू क्लोज द करेंट डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी किसे बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? फोल्डर को। और इसका एक और फॉर्मेट हमने क्या देखा अभी? सीडी और उसके बाद नेम ऑफ। अच्छा, जहां डायरेक्टरी लिखना होगा dir लिख सकता हूं। हाँ, जहां डायरेक्टरी लिखना होगा dir लिख सकता हूं मैं। तो हमने क्या लिखा? cd स्पेस नेम ऑफ डायरेक्टरी, और उसके बाद क्या करना है मुझे? एंटर प्रेस क्या कर देना है? एंटर, बस। तो ये क्या करेगा? टू ओपन, हाँ, टू ओपन द डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी को क्या करेगा? ओपन करेगा। डायरेक्टरी को ओपन किया। अच्छा, इसके बाद फिर हमने क्या लिखा? एक और cd स्लैश, ये क्या करेगा? टू क्लोज द ऑल ओपन, टू ओपन द ऑल ओपन डायरेक्टरीज। जितने भी डायरेक्टरीज खुले हैं सभी को क्या करेगा? सभी को एट अ टाइम क्लोज करेगा। ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं इसके बाद पॉइंट नंबर 16 की तरफ। अब आओ, मुझे यहाँ से रह के क्या करना है? फटाफट एक फोल्डर बनाना है। कहाँ फोल्डर बनाना है? यहाँ पे फोल्डर दिखना चाहिए। कहाँ? इस सी ड्राइव के अंदर।
कहाँ? सी ड्राइव के अंदर। तो इस सी ड्राइव के अंदर हमें एक फोल्डर बनाना है। अगर ड्राइव ही समझ में नहीं आता तो समझ लो कि आपके कंप्यूटर के अंदर एक स्टोरेज डिवाइस लगा है जिसको हार्ड डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क। उस हार्ड डिस्क के अंदर अलग अलग जो कमरे बने हुए हैं उन्हीं कमरों को बोला जाता है ड्राइव। क्या बोलते हैं? ड्राइव। तो मेरे कंप्यूटर में कितने कमरे बने हुए हैं? एक, सिर्फ सी ड्राइव है। किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा, किसी में 4 हो सकता है, किसी में 4 से भी अधिक हो सकता है। तो मेरे में एक ड्राइव है बना हुआ सी, और उसी सी ड्राइव के अंदर हम फोल्डर बनाना चाह रहे हैं। ये जो न्यू फोल्डर है, माई फर्स्ट डी ऐप है, माई फाइल्स है, ये सब क्या है? फोल्डर्स है। अब फोल्डर क्या होता है? जस्ट लाइक योर बैग। आप बैग में अपनी कॉपी को, नोटबुक्स को, पेन को, कैश को रखते हो ना, उसी तरीके से यहाँ फोल्डर होता है। अब मुझे फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड होता है 2। या तो हम यूज करेंगे md, या तो हम यूज कर सकते हैं mkdir। दोनों से मैं बता दे रहा हूं। हम पहले लिखते हैं md और फोल्डर का नाम हमने रख लिया, मान लीजिए adca रख सकते हैं। हा? अब देखो यहां ध्यान देना, यहां adca के नाम से बना क्या फोल्डर? बना है कि नहीं बना? गौर कर रहे हो? यहां पे देखो। अच्छा, मैं इसी को डिलीट करना चाहता हूं, इसी को। तो डायरेक्टरी को मिटाने, डिलीट करने के लिए जो कमांड होता है उसको कहते हैं rd। क्या बोलते हैं? rd से क्या होता है? रिमूव डायरेक्टरी। rd से का मतलब क्या हुआ? रिमूव डायरेक्टरी। rd के बाद क्या लिखेंगे? जैसे ही लिखेंगे तो क्या हुआ? आप लोग गौर कर रहे हैं? कहाँ गौर कर रहे हैं? यहाँ पे डिलीट हो गया। अच्छा, फिर से हम बनाना चाह रहे हैं। देखिए कमांड यहाँ जैसे इंटर करेंगे तो आप नज़र यहाँ पे गड़ा के रखिएगा। अब एक बार हम डायरेक्टरी फिर बना रहे हैं, लेकिन इस बार कमांड कुछ और यूज़ करेंगे। लाइक लिखेंगे mkdir। क्या लिखेंगे? mkdir adca। बना दें? अब देखिएगा, इंटर मैं प्रेस कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ देखिएगा क्या बना। तो एक फोल्डर बनाना सीख लिया हम लोग यहाँ से। अब सवाल ये आता है कि मान लीजिए कि अभी किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि हमें एक बार में 3-4 फोल्डर बनाना है। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। एक बार में 3-4 या 300 भी बना सकते हैं। कैसे? ट्राई करके देखें। ठीक है, 300 नहीं बनाएंगे, 3 बना लेते हैं। अब मान लो कि हमें 3 फोल्डर बनाना है। एक फोल्डर बनाना है DCA के नाम से, या मान लो एक बनाना है हमें सर्वर के नाम से, एक नेटवर्क के नाम से, और एक हैकिंग के नाम से। बना सकते हैं पक्का? तो क्या लिखेंगे? mkdir mkdir या md, दोनों में से कुछ भी लिख सकते। अब पहला फोल्डर का नाम हमने क्या सोचा? पहले फोल्डर का नाम सोचा हैकिंग, स्पेस देंगे। दूसरे फोल्डर का नाम क्या सोचा है हमने? नेटवर्किंग। और तीसरे फोल्डर का नाम हमने क्या सोचा है? तो बस स्पेस दे करके उन सारे फोल्डर का नाम डाल दीजिए, एक बार में उतना फोल्डर बन जाएगा। नजर यहाँ गड़ा के रखिएगा। कुछ समझ में आया तो बोलिएगा हमको। एक साथ हाँ, जितना देना है दे सकते हैं। अब मान लीजिए एक साथ डिलीट करना चाहते हैं, जो सृजन का सवाल है, तो बिल्कुल क्या लिखेंगे यहाँ पे? हैकिंग, नेटवर्किंग और सर्वर। ये तीनों क्या होने वाला है? हो गया। क्या बचा सिर्फ? ADC। अच्छा, उस पर तो भी काम करना है इसलिए छोड़ा हुआ है क्या? सृजन भी इसलिए थोड़ा रहम खाया, नहीं तो उसको भी डिलीट करवा। चल तो ये समझ। हाँ, तो mkdir से क्या कर पाए हम लोग? डायरेक्टरी बना पाए। rd से क्या कर पाए? डिलीट कर पाए। नहीं? अच्छा, अब मुझे जो भी काम करना है किसके अंदर करना है? इस ADCA के अंदर करना है। कैसा रहेगा? बढ़िया। तो ठीक है, इस ADCA के अंदर जाना है मुझे। तो हम क्या करेंगे? CD स्पेस ADCA। अब जो भी काम करेंगे कहाँ दिखेगा? यहाँ। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम पहले यहाँ ओपन कर लें। ग्राफिकल मोड में मैंने इसको खोला भी। यहाँ कुछ है? नहीं, कुछ भी नहीं है।
अब यहाँ से हमें एक फाइल बनाना है। क्या बनाना है? फाइल बनाना है। अच्छा, ये जो चीज़ मैंने अभी समझाया कमांड वो लिख दूं कि आप लोग वीडियो देख के बना लेंगे नोट्स? md स्पेस डायरेक्टरी का नाम एंड नेम ऑफ डायरेक्टरी, ये क्या करेगा? टू क्रिएट अ डायरेक्टरी। 17th नंबर पे हमने क्या बताया इसके बाद? rd ना, rd स्पेस क्या बोलेंगे? नेम ऑफ डायरेक्टरी। और ये क्या करने वाला है? टू डिलीट द डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी को डिलीट करेगा। 18th नंबर पे अगर हम आते हैं तो क्या लिख सकते हैं? mk और उसके बाद नेम ऑफ डायरेक्टरी। ये भी क्या करेगा? क्रिएट अ, वो तो md से भी मल्टीपल कर सकते हो तो, हाँ वो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो मल्टीपल वाला भी लिखना ही चाह रहे हो तो लिख सकते हो आप md स्पेस नेम ऑफ डायरेक्टरी nod1, नेम ऑफ डायरेक्टरी 1 स्पेस nod2 स्पेस nodn लिख दे रहा है। जितनी मर्जी वहां तक जाओ आप, n कहने का मतलब टू क्रिएट मल्टीपल डायरेक्टरी एट अ टाइम। एक बार में ही आप मल्टीपल डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं तो ये आपका तरीका होगा। क्लियर? अब हमें फाइल बनाना है। क्या बनाना है? अब फाइल बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। कई जगह पे हमें कमांड से ही फाइल बनाना पड़ता है। तो फाइल बनाने के लिए हमारे पास भी कई तरीके हैं। अब जितना याद रख पाइएगा सही है। हम कम से कम 3 तरीका बता दे रहे हैं। पहला तरीका, अब यहीं पे फाइल बनाना है मुझे और देखना भी आपको कि फाइल बन भी रही है या नहीं। अभी फाइल है कुछ इसके अंदर? आप देख लो, यहाँ कोई फाइल दिख रहा है आपको? बोलिएगा नहीं है ही नहीं तो दिखेगा कैसे? फाइल बनाया गया है? अच्छा, तो फाइल बनाने के लिए पहला कमांड मैं बता रहा हूँ, कॉपी कॉन। क्या? डॉस का सबसे पुराना कमांड। हाँ, तो हम क्या लिखें? अच्छा, 2 बार कौन कौन हो गया। अच्छा, कॉपी कॉन लिखना है और उसके बाद क्या डालेंगे? फाइल का कैपिटल में लिखना है। कोई दिक्कत नहीं, केस सेंसिटिव नहीं होता है। डॉस जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, कमांड इसका केस सेंसिटिव नहीं है। तो कॉपी कॉन के बाद क्या डालेंगे? फाइल का नाम। अब फाइल का नाम क्या देना है? pin.txt, pin.txt दे दें। चलो, अब जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमसे अभी ये वेट कर रहा है कुछ लिखने के लिए। क्या अभी यहाँ फाइल बना है? नहीं। फाइल कब बनेगा? जब सेव करेंगे। तो अभी तो ये लिखने के लिए बोल रहा है। हाँ, तो माई ATM पिन इज 8877 है ना। अब इसको क्या करना है? सेव करना है। तो डॉस में सेव करने के लिए, CMD पे सेव करने के लिए कमांड चलता है Ctrl+Z। क्या चलता है? Ctrl+Z या F6, Ctrl+Z या, और जैसे ही एंटर करेंगे उस F6 भी करोगे तो यही चीज़ आएगा। देखियो वही चीज़ आया ना। Ctrl+Z बोलो या F6 बोलो। और क्या करते हैं हम? जैसे ही एंटर करेंगे, कुछ समझ में आया? यहाँ वो फाइल भी दिखने लगा और यहाँ क्या दिख रहा है? 1 फाइल्स कॉपीड। एक फाइल बन गया। जो ये 18 पिन लिखे वो अंदर गया होगा। हाँ जी, अब वो देखना है कि इसके अंदर क्या है। अब सवाल है कि किसी फाइल के अंदर क्या है वो देखना है मुझे, क्या मैसेज उसके अंदर है। तो ये देखने के लिए कमांड चलता है टाइप। क्या चलता है? टाइप स्पेस फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या था? pin.txt। देखो तो यही था उसके अंदर मैसेज, दिखा दिया। आगे बढ़े तो फाइल का मैसेज भी देख लिए। अच्छा, फाइल बनाने के हमने 3 तरीके बोले थे, अभी तो कितना देखे हैं। अब मान लो एक फाइल और बनाना है मुझे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक फाइल बनाने का तरीका होता है इको। क्या होता है? इको। और इको में जो मैसेज लिखना है वो लिख दो। हेलो CMD
आर यू रेडी टू हैक, ऐसा कुछ हम एक मैसेज सेव करना चाह रहे हैं। हेलो CMD, आर यू रेडी टू हैक। और ये हम चाहते हैं कि एक हैक नाम का फाइल बने, उसके अंदर चला जाए। ये मैसेज कहाँ चला जाए, हैक नाम का। तो यहाँ पे क्या देंगे, ग्रेटर देन, क्या देंगे ग्रेटर देन, और फाइल का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देंगे, हैक, HAC के hack.txt। एंटर कर दूं। यहाँ देखना कुछ होने वाला है। अब क्या होने वाला है यहाँ वो फाइल खोल के देखो, तुमको वही मैसेज दिखेगा, हेलो CMD, आर यू रेडी टू हैक। ये मैसेज था। तो फाइल बनाने का दूसरा तरीका सीख लिए। अब तीसरे तरीके पे आते हैं। फाइल बनाने का तीसरा तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे लिखेंगे मोर। क्या लिखेंगे, मोर, फिर देंगे ग्रेटर देन। क्या देंगे, ग्रेटर देन। और ग्रेटर देन के बाद फिर क्या है, यहाँ पे फाइल का नाम डालेंगे। फाइल का नाम डालेंगे। अब फाइल का नाम क्या डालेंगे, जो भी आपकी मर्जी, वो फाइल का नाम डाल दीजिए। मोर ग्रेटर देन, फाइल का नाम मान लो कि इस बार हम डाल देते हैं ADCA के अंदर DOS ही डाल देते हैं। एंटर करें। अब ये DOS के बारे में लिखने के लिए बोलेगा। देख रहे हो, बना दिया फाइल, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ मैसेज नहीं है। अब लिखने के लिए बोलेगा। क्या बोलेंगे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लो इतना ही लिखा हमने, Ctrl+Z सेव। ये कहाँ लिख कर के आ गया होगा, कैसे पता चलेगा। तो आप मोर से पढ़ भी सकते हो। बस क्या लिखना है, मोर लेस देन। मोर लेस देन, जैसे कि टाइप लिखते थे ना, तो टाइप की जगह क्या यूज कर सकते हो, मोर। लेकिन क्या लिखना होगा, तो बताएगा कि उसके अंदर क्या मैसेज है। यही लिखे थे ना, किसी भी फाइल के मैसेज को पढ़ने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, मोर लेस देन। आगे बढ़े। अब मान लो कि इसी में मुझे कुछ और ऐड करना है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद कुछ नेक्स्ट लाइन ऐड करना है इसमें। तो कोई तरीका है कि जो फाइल पहले से बनी हुई है उसी में कुछ नया मैसेज ऐड करना है। तो इसके लिए भी एक कमांड होता है, मोर डबल ग्रेटर देन। क्या कमांड होता है, मोर डबल ग्रेटर देन, और फाइल का नाम। तो क्या है फाइल का नाम, DOS। अब हम लिखेंगे DOS is a single user, single मान लो इसी को सेव कर रहा है, तो Ctrl+Z हो गया सेव। अब बताओ कि ये मैसेज आ गया होगा क्या इसमें जुड़ करके। क्या लिखेंगे, मोर लेस देन DOS। देखो तो पहले लाइन में ये था और दूसरी लाइन में ये मैसेज आया। कोई मसला कि समझ में आ रहा है। तो फाइल बनाने का कितना तरीका हमने देखा, 3 तरीका देखा। अब कुछ और देखने वाले हैं, पहले इसको लिख लिया जाए। कॉपी कॉन और क्या है, नेम ऑफ फाइल, शॉर्ट में NOF लिखें। क्या करेगा ये, तो क्रिएट अ फाइल। अच्छा, फाइल को सेव करने के लिए क्या करते हैं, CTRL+Z। ये क्या करेगा, टू सेव द फाइल। और उसके बाद अगर हमें फाइल का मैसेज देखना है तो क्या करेंगे, टाइप स्पेस नेम ऑफ फाइल। ये क्या करता है, टू डिस्प्ले मैसेज ऑफ द फाइल। ये फाइल का मैसेज दिखलाता है। इसके बाद फिर क्या, मैसेज देखने के बाद हाँ अगेन मोर ग्रेटर देन नेम ऑफ फाइल, NOF नेम ऑफ फाइल। ये क्या करता है, टू क्रिएट अ न्यू, ये भी एक नया फाइल बनाएगा। फिर हमने क्या लिखा है, और मोर लेस देन, और उसके बाद NOF नेम ऑफ फाइल। ये क्या करता है जी, टू डिस्प्ले मैसेज ऑफ द फाइल। उसके बाद फिर क्या है, मोर डबल ग्रेटर देन NOF नेम ऑफ फाइल। ये क्या करता है, टू ऐड न्यू
मैसेज इन द ओल्ड फाइल। पुराने फाइल में अगर कुछ नया मैसेज जोड़ना है तो इसके लिए क्या लिखना होगा? मोर डबल ग्रेटर देन। यहाँ तक तो समझ में आ गया फाइल वाइल बनाना। अब चलो फाइल से रिलेटेड और कुछ काम कर लेते हैं। अब ऐसे भी सोच के देखो ना, थोड़ा एकदम माइंड को काम रखो और सोचो कि फाइल से रिलेटेड क्या काम हो सकता है। तो फाइल से रिलेटेड होता है फाइल को बनाना, फाइल को पढ़ना, फाइल के लिस्ट को देखना, फाइल को मिटाना, फाइल का कॉपी तैयार करना, है ना। अच्छा, फाइल को कॉपी तैयार करना ये तो हमने किया ही नहीं था। किया है अभी तक? नहीं। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा कहानी अलग करते हैं। मुझे देखना है कि इसके अंदर कितने फाइल्स बने हुए हैं। यहाँ तो मुझे GUI में दिख रहा है, यहाँ से देखना है। तो इसके लिए कमांड होता है dir। क्या कमांड होता है? तो क्या पता चल रहा है कितने फाइल्स हैं, कौन कौन से? डॉस हैं, हैक है और पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 3 फाइल्स है। तो देखने के लिए कौन सा कमांड था? dir। पक्का? तो क्या करेगा ये dir? टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरी। यही ना कह सकते, ये फाइल और डायरेक्टरी के लिस्ट को दिखलाता है। अच्छा, ये तो सही है। अब क्या करना है? अब मान लो कि मुझे किसी फाइल का नाम बदलना है। जैसे डॉस है ना, उसका नाम बदल के CMD कर देना है। क्या कर सकते हैं ऐसा? कैसे? तो इसके लिए रेन कमांड चलता है। इसका यूज हम लोग कई दफा कर रहे होते हैं। क्या गुलशन, रेन कमांड हम लोग यूज किए थे जब पासवर्ड ब्रेकिंग कर रहे थे उस समय भी, और कई बार ऐसा हो रहा होगा कि जब हम रेन कमांड को यूज कर रहे होंगे। तो रेन का काम क्या होता है? रीनेम करना। तो रेन मतलब रीनेम। रीनेम किसको करना है? उस फाइल का नाम बताइए पहले। डॉस को। नाम बदल के क्या करना है इसका? CMD। और उसके बाद क्या कर दें? एंटर। अब यहाँ नज़र गड़ा के रखिएगा आप लोग, कुछ होने वाला है। क्या हुआ? पक्का? अच्छा, अब इसका एक कॉपी बनाना है मेरे को। इसका एक फोटो कॉपी तैयार करना है। तो किसी भी फाइल का फोटो कॉपी करने के लिए क्या लिखना पड़ता है? कॉपी स्पेस फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या है? CMD। और किस नाम से कॉपी तैयार करना है? MS DOS के नाम से। MS कर देगा? कर दिया है। तो देख लो, उसी फाइल का यहाँ पे क्या कर दिया है। आपको लगता है कि कॉपी किया है कि नहीं किया है, तो चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हाँ, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, अब क्या करना है? अब करना ये है कि CMD वाले को डिलीट कर देना है। CMD वाले फाइल को डिलीट करना है। तो क्या तरीका होगा? अभी हमने फाइल बनाया, फाइल का कॉपी बनाया, फाइल का नाम बदला। अब मुझे फाइल को डिलीट करना है। तो फाइल, जैसे डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए क्या यूज़ किए थे? RD। फाइल को डिलीट करने के लिए यूज़ होता है डेल। डेल स्पेस फाइल का नाम, CMD है ना। एंटर करें। डिलीट करना है CMD वाले को, कर दें। अच्छा, डिलीट करने से पहले एक और काम कर लेते हैं। हमको ये कंफर्म करना है कि CMD और MS DOS दोनों में एकदम एग्जैक्ट सेम कंटेंट है या कुछ अलग भी है। मतलब दो फाइल को हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। दो फाइल को तो कंपेयर करने के लिए कोई तरीका होगा क्या? हाँ, है ना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम किसी फाइल में कोई चेंजेस कर रहे होते हैं। चेंजेस करने के बाद हमें देखना है कि पहले क्या था और अब क्या है, मतलब इसमें नया क्या ऐड किया गया है। तो कोई अगर कमांड हो कि डायरेक्ट बता दे कि एक्स्ट्रा क्या इसमें है जो पिछले वाले में नहीं था, तो कितना बढ़िया रहेगा। तो CMD के पास है ऐसा काम करने के लिए कमांड। क्या नाम है उसका? FC मतलब कंपेयर फाइल। तो लिख लूँ? क्या लिखेंगे? FC। किसके साथ कंपेयर करो? CMD के साथ। किसके साथ CMD को करो? MS। एंटर कर लूँ? अब बताओ क्या बोला ये? नो डिफरेंसेस एनकाउंटर्ड, मतलब इसमें कोई नया नहीं है। अच्छा, एक काम और करें। अब हम CMD को पिन के साथ करते हैं या CMD को हैक के साथ करते हैं। क्या लिखेंगे? FC CMD और क्या लिखें यहाँ पे? हैक। अब देखना बताएगा क्या कह रहा है ये। ओह,
मेरी गलती है, यहाँ पे .txt लगाना पड़ेगा। अब देखो दोनों में कंपेयर किया। अब हैक वाले में क्या लिखा गया है वो चीज़, CMD में क्या लिखा गया ये है ना, ये लिखा गया। हैक में क्या लिखा गया ये, कंपेयर करके दिखा दिया। मतलब जो डिफरेंसेस है दोनों में उसी को दिखा रहा है ये, दोनों में जो डिफरेंसेस है सिर्फ उसी को दिखा रहा है, ये भी दिमाग में रखना है। आगे बढ़ें। अब चलो मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा क्या था हमारा इसको CMD को डिलीट करना। तो फाइल को डिलीट करने के लिए लिखना पड़ता है डेल फॉर डिलीट। और किसको डिलीट करना है, CMD को। तो डेल के बाद क्या लिखेंगे, CMD और एंटर करेंगे। अब देखो तो गायब हो गया। तो क्या क्या हमने फाइल पे किया अभी तक बताओ, हम भूल गए। अब यहाँ पे ये है, आप उसी जगह पे हैं, उसी फोल्डर में हैं, करंट आप इस लोकेशन पे है। जो भी काम कर रहे हैं किसके अंदर हो रहा है, यहाँ हो रहा है। ये आपका करंट लोकेशन दिखा रहा है। तो हमने क्या क्या किया, कॉपी कौन क्या किया, अच्छा ये तो मैं बता ही दिया हूँ, सॉरी हमने कॉपी किया। क्या किया, कॉपी और सोर्स फाइल नेम है ना, स्पेस टारगेट फाइल नेम। और ये क्या करेगा, कॉपी कर देगा, टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ द फाइल। ये फाइल का क्या बनाएगा, अच्छा। उसके बाद फिर हमने क्या लिखा, नाम चेंज किया ना, तो क्या लिखेंगे रेन। और रेन के बाद क्या डालेंगे, ओल्ड फाइल नेम, ओल्ड फाइल नेम, पुराना वाले फाइल का नाम, स्पेस न्यू फाइल नेम, नया वाला फाइल का नाम। ये क्या करेगा, टू चेंज नेम ऑफ द फाइल। ये फाइल का क्या करेगा, नाम चेंज करेगा। और फिर क्या लिखा है हमने, डेल नेम ऑफ फाइल। ये क्या करेगा, टू डिलीट द फाइल। ये फाइल को डिलीट करेगा। हाँ, उसके बाद क्या लिखे थे हम लोग, FC फर्स्ट फाइल स्पेस क्या, सेकंड फाइल। ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा, टू कंपेयर टू फाइल्स। ये दो फाइल को कंपेयर करेगा। जितना हमने कमांड चलाया उन सबको मैं लिखते भी जा रहा हूँ। चलिए इसके बाद अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और सीखते हैं हम लोग। मान लो इन सारे फाइल्स, हाँ काहे नहीं हो सकता है, चलो वही बात कर लेते हैं अभी। मान लो ये जो पिन है ना, पिन चेंज करवा लिए, सबको पता चल गया था ना। तो जो नया बदला हुआ पिन है वो अपडेट करके लिखना चाह रहे हैं, ये ना चाहते हो तुम। हाँ अभी देखो ये सब पब्लिकली पता चल गया कि मेरा ATM का पिन क्या है, कितना बड़ा सिक्योरिटी लूप। अब इसको क्या किया जाए, चेंज कर लें। तो चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नोटपैड। दो तरीके से, कौन सा तरीका बताएं, या तो इको से या फिर नोटपैड से। नोटपैड से बताएं, नोटपैड और लिखेंगे pin.txt। खुल गया। अब कुछ नहीं करेंगे, ये किसी को दिखना नहीं चाहिए। 1 2 6 7 हो गया, दिखा नहीं ना किसी को। चलो हाँ ये दूसरे, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये बहुत छोटी सी बात है। और कोई सवाल कि आगे बढ़ें। हाँ तो अब नेक्स्ट काम क्या करते हैं कि ये मान लो फाइल पिन वाला है, कोई भी खोल के देख लेगा, कॉन्फिडेंशियल है, इसको क्या रखना चाहिए, छुपा के रखना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल फाइल है इसलिए इसको क्या करना है, छुपा के रखना। कैसे, तो किसी भी फाइल को छुपाने के लिए कुछ कमांड होगा, बोलेंगे हाँ छुपाने के लिए कमांड है। और क्या कमांड है, एट्रीव। क्या कमांड है, एट्रीव कमांड होता है किसी भी फाइल को छुपाने के लिए। चला के देखा जाए, पक्का। तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ, स्पेस
एट्रिब, और उसके बाद लिखना होगा प्लस एच। क्या लिखना होगा? हाइड करने के लिए प्लस एच। अब रीड ओनली करने के लिए लिखना होगा प्लस आर। और अगर चाहते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल के रूप में देखा जाए, मतलब सिस्टम फाइल में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या लिखेंगे? प्लस एस। अब किसको छुपाना है अभी? मान लो पिन को छुपाना है, बाकी फाइल्स को नहीं छुपाना है, सिर्फ किसको छुपाना है? पिन को। तो क्या लिखेंगे? पिन डॉट txt। क्या होगा? लो, सब फाइल तो रहेगा, लेकिन कौन गायब हो गया? गायब हो गया। बढ़िया है। तो अगर कोई ऐसा फाइल आप चाहते हो कि कोई नहीं देख सके, तो उसको क्या करके रखना है? हाइड करके। कैसे हाइड करेंगे पता चला? क्या कमांड लिखे? एट्रिब स्पेस प्लस एच प्लस। अच्छा, हम चाहते हैं कि इसमें बाकी जितने फाइल्स हैं सब छुप जाए एक बार में, तो क्या करेंगे? अगर एक बार में सारे फाइल्स को छुपाना है तो आप लिखेंगे एट्रिब स्पेस प्लस एच स्पेस प्लस आर स्पेस प्लस एस स्पेस, और उसके बाद आप लिखेंगे स्टार डॉट स्टार, है ना? ये क्या करेगा? सभी को छुपाएगा। अगर कोई डायरेक्टरी भी है उसको भी छुपाना है तो स्लैश एस भी लिख दो। अब ये इसके अंदर जो कुछ भी है सब कुछ छुपा देगा। लो, अब एडीसी क्या दिख रहा है? खाली। और मान लो किसी का सिस्टम मिल गया, हम देखना चाह रहे हैं कि कहाँ छुपा के रख ले, तब देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? तो हम लोग से नहीं छुपेगा किसी का। कैसे? बस एक कोड चलाएंगे, कमांड चलाएंगे, दिख जाएगा क्या क्या छुपा के रखा है। क्या तरीका होगा? एट्रिब स्पेस, पहले तो देखना है कि छुपा हुआ है कहाँ, तो लिखेंगे dir/ah। क्या लिखेंगे? बता दिया। अगर किसी को ज़्यादा नहीं बेइज्जत करना है तो सिर्फ देख के छोड़ देना है। क्या हो गया? dir/ah, है ना? इससे नॉर्मली कोई dir चलाएगा तो नहीं पता चलेगा, बोले कुछ फाइल नहीं है भाई, 0 फाइल्स है। लेकिन जब हमने क्या लिखा dir/h, तो बता दिया अच्छा 3 फाइल छुपा के रखा है, हैक का, डॉस का और पिन का। अब अगर उसको प्रूफ भी देना है कि देखो क्या छुपा के रखे हो, तो क्या करेंगे? एट्रिब स्पेस -h स्पेस -s स्पेस -r। इसको किसी को पहले लिख सकते हो, रटना नहीं है। -h मतलब होता है हिडन को हटाओ, -s मतलब सिस्टम फाइल को हटाओ, और -r मतलब रीड ओनली एट्रीब्यूट को हटाओ। ये तीनों एट्रीब्यूट होता है, हिडन, सिस्टम एंड रीड ओनली। और किस फाइल के ऊपर? स्टार डॉट स्टार स्लैश एस। आ गया सारा का सारा। तो बताओ ये है कि नहीं बहुत तगड़ा कमांड? हम लोग कई बार ऐसा यूज़ कर रहे होते हैं कि ऑफिस में काम कर रहे थे, उस समय क्या होता था कि पेन ड्राइव में वायरस लगा, सब फाइल में छुपा देता था। अब मान लो कि आपको फाइल प्रिंट करना और फाइल दिख नहीं रहा है, तो क्या कीजिएगा? पहले एट्रिब चलाइए, उसको लाइए, तब आप प्रिंट कीजिएगा। देखा जाएगा तो लिखा जाए इसको। पहले क्या लिख लें बताओ? ये वाला कमांड अच्छा लगा? ये पोल खोल कमांड था ना? एट्रिब स्पेस प्लस एच स्पेस प्लस आर स्पेस प्लस एस, है ना? और या तो सारे फाइल्स को या फिर किसी खास को, या जिस फोल्डर के अंदर हो उसके अंदर सभी को छुपाना है। तो और उसके बाद फाइल नेम, इससे क्या होगा? टू हाइड द फाइल। ये फाइल को क्या करेगा? हाइड कर देगा। और अगर देखने हो छुपे फाइल को तो dir/h, ये क्या करता है? टू शो द हिडन फाइल्स। जो छुपा हुआ फाइल उसको देख सकते हो। और अगर उसको लाना है तो छुपे हुए फाइल को अनहाइड करना है तो dir/-h स्पेस -r स्पेस -s स्पेस फाइल नेम। ये क्या करेगा? टू अनहाइड द फाइल। ये फाइल को क्या करेगा? अनहाइड करेगा। चलो एक और तगड़ा चीज सीखे हम लोग, इनक्रिप्शन सीखते हैं।
ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ डे टू डे ऑफिस यूज के हिसाब से कि ऑफिस में एक काम पड़ेगा कैसे करोगे। अब हम चाहते हैं ऑफिस का फाइल है और मान लो कि शर्मा जी इस फाइल पे काम कर रहे हैं, लेकिन शर्मा जी के सिस्टम से कोई फाइल चुरा के कहीं दूसरे जगह न भेज दे, तो फाइल कहीं दूसरे जगह कॉपी ही नहीं हो, ऐसा कुछ तगड़ा जुगाड़ कर दिया जाए, कैसा रहेगा? अच्छा, तो इसके ऊपर हम फाइल पे अगर हम चाहते हैं कि हमारा फाइल किसी दूसरे सिस्टम पे कॉपी भी नहीं हो, तो इसके लिए हमें अपने फाइल को क्या करना होगा? इनक्रिप्ट करना होगा। क्या करना होगा? और फाइल को इनक्रिप्ट करने के लिए कमांड क्या यूज होता है? साइफर। क्या यूज होता है? अब कैसे लिखते हैं? CIPHER। और उसके बाद क्या लिखेंगे? साइफर के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे क्या करना है? इनक्रिप्ट करना है। तो क्या लिखेंगे? ई फॉर क्या होता है? इनक्रिप्ट। पक्का कर दूं? और सारे फाइल्स पे तो ऐसे भी सारे पे कर देगा अगर नाम नहीं डालते हो तो। ताला कोई ऐसा वैसा नहीं है, सोना का ताला है। हाँ, नहीं, गोल्डन लॉक है, देख लो तरीके से। हाँ? चोरी नहीं हो इसीलिए गोल्डन लॉक। नहीं सर, आओ ना, इसका एक डेमो देते। पेन ड्राइव है? लो, अब ये वाला फाइल हम दे रहे हैं, तू लोग इस फाइल को अपने खाली कंप्यूटर पे खोल के दिखाओ। मेरी तरफ से पिज्जा पार्टी खोल के दिखा दो, हम देंगे सबको पार्टी बोल। हाँ, वही पिज्जा पार्टी, पिज्जा बिरयानी जो चाहिए आप सब खुद लीजिएगा। हाँ, वो भी जल्दी हैकर लोग नहीं खुलेगा, एन्क्रिप्टेड है ना, एन्क्रिप्ट जल्दी नहीं टूटता है। कोई कमाल होगा ना। एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कुछ कमांड निकालना थोड़ा ना। अच्छा, सही में एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए हैकर लोग से जल्दी आपका व्हाट्सएप एन्क्रिप्टेड लिखता है। हाँ, ऐसे कोई मैसेज नहीं करता लो। है। अभी उसी ADCA फोल्डर को मैंने पेन ड्राइव में कॉपी करके दिया, किसी एक को मैं दे रहा हूँ, जो भी लोग चाहे ट्राई कर सकता है, उसका कास्ट करवा देते हैं। तो लोग खोल के देखना खाली चाहो, ये फाइल पढ़ के दिखा दो सिर्फ, या कॉपी करके दिखा दो अपने। कॉपी भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा, बस दिखेगा कि है। तो फिर से वो वो ताला देख भी हटेगा नहीं कैसे? सकते। पासवर्ड सही हटाएंगे। वो हम ही हटाएंगे। जब इंक्रिप्शन होता है तो इंक्रिप्शन में आज के डेट में जो यूज होता है एल्गोरिदम, उसको कहते हैं एसिमेट्रिक एल्गोरिदम। क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक एल्गोरिदम। एसिमेट्रिक एल्गोरिदम में क्या होता है कि इसमें लॉक करने के लिए अलग की होता है और अनलॉक करने के लिए अलग की होता है। अब जो लॉक किया है वही इसको अनलॉक करेगा, कोई और अनलॉक नहीं करेगा। मतलब अगर हमारे सिस्टम पे इसको हमने लॉक किया है तो इसको अनलॉक करने का चाबी कौन दे सकता है आपको? हम ही दे सकते हैं, इसी सिस्टम से जनरेट होगा। दूसरा से नहीं। तो फिर कोई नहीं तोड़ देता। कौन ट्राई करना चाहेगा? अब बताओ। रहने दीजिए सर। जब होगा नहीं तो इनमें से क्या करना? तो सीखना कोशिश करना चाहिए। कास्ट करो, लेकिन लोग मेरा वैसा नहीं होता। जो भी कास्ट होता है पहले करो, बाकी लोग को दिखना चाहिए ना। तुम ही कास्ट करो। हम बस ये समझाना चाह रहे हैं कि डॉस कितना पावरफुल हमें एक यूजर इंटरफेस दे रहा है, जिसमें हम एक छोटे से कमांड चला करके बड़े से बड़े काम को कर पा रहे हैं। वो लोग पहले सर इसका साइफर वाला कमांड नहीं निकाल ये किसका है? सृजन का। चलो बढ़िया, दो उसको पेन ड्राइव दो, लगाओ पेन ड्राइव खोलो। एचपी करके होगा पेन ड्राइव का डीसी वाला डीसी वाला ये HP के अंदर जाओ। डीसी वाला खोलो इसको। कॉपी करो, खुला पहले खोल के देख लो। पिज्जा पार्टी। अच्छा मिलेगा। इसको भी बंद करो,
बंद करो। ये सर सही पासवर्ड ही नहीं रखे। अच्छा वही चीज तो बोल रहा है, इधर आओ ना, पिन वाले में आओ, खोलो। क्या कह रहा है, परमिशन नहीं है आपके पास, फिर भी ओके करो। ये पिन था मेरा, pin.txt वाला। ये किसका है? पिन चेंज किए थे। पहले का हाँ इसको क्लोज करो। देखिए सब खोले तो सही सीधे पार्टी नाम लगा। अच्छा तुम दिखा रहे के हो, नाम पे सर। हम दिखा रहे हैं। वो नोटपैड में जो था वही दिखा रहा है, इसका कट हो रहा है। अभी इसके बाद इसको कॉपी करो, कॉपी होगा ना। कंट्रोल है। अगर ये फिर भी खुल जाएगा तो ये हमारा पिज्जा का सिर्फ बात नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर लाखों डॉलर का क्लेम करेगा लोग कि क्या सिक्योरिटी दिए हो तुम। अपने में अपने में कहीं डेस्कटॉप पे कर दो। हाँ वही ना खुल गया ना हम लोग नहीं वो खुला नहीं है। इल्यूजन है वो। अच्छा क्या खुला है मैं दिखा रहा हूँ। वो क्या नहीं। हाँ। जाओ कंटिन्यू करो। नहीं होगा ये कॉपी। ये क्या है? हुआ नहीं खुला। चला गया। अब चलो खुलने वाला जो तुलो का इल्यूजन था वो मैं दिखा रहा हूँ, देख लो। इल्यूजन दूर करता है, अभी रहने देना उसी को। ये तो जैसे कि बाबा लोग कैसे कुछ भी दिखा के धूर्त बना देता है, वो ऐसा कर रहा है। अच्छा खुल ही गया देखो, है ना। हाथ की सफाई, चलो हाथ की सफाई नहीं चलेगी यहाँ पे, हम लोग यहाँ आते हैं। सी ड्राइव के अंदर थे और कहाँ थे हम लोग? एटीसी ऊपर ही था सर। अच्छा ऊपर ही था। ये रहा एडीसी, दिखा। अब आओ हम पिन वाले को खोल रहे हैं, ठीक है। पिन में हमारे पास पिन क्या है, इसमें क्या? आप खोल के दिखाइए, खोलिए, आप कास्ट कीजिए। क्या कर दिया यार? मतलब अगर खुलेगा भी तो मतलब गलत खुलेगा। नहीं सर गलत ही खुला, लेकिन खुला तो सही है। तो फिर सही कहा रहा है। कुछ खुल जाए। इम्पोर्टेंस है। क्या आ रहा है बताओ। ठीक है। अच्छा और किसी पे है विंडोज 10 है किसी पे इंस्टॉल मेरे पे है? विंडोज ला दो इसको, दो इसको, पिज्जा खाना जल्दी है। ऑन करो, कास्ट करो, नहीं नहीं करो ना फिर। कहीं पर 10 प्रो होगा शायद। हाँ तो सही था। क्या दिक्कत है? तुम्हारा भी 10 है ना, तो करो। आप समझ रहे हैं बाबा लोग कैसे झोल झाल करता होगा। अब देखो फाइल खुली है, फाइल खुला कि क्या खुला समझ में आया? रखे हैं दोनों। तो साइफर नहीं काम कर रहा। इसलिए क्योंकि प्रो नहीं है, इसलिए क्योंकि प्रो ना ठीक है। तुम्हारा लाइसेंस ऑफिस 365 काम को क्या नाम है बुला दिया, करप्ट करके दे दिए हैं प्रोडक्ट की। मेरा चलता है वो भी लाइफ टाइम। ठीक, करप्ट करके नहीं, क्रैक करके। क्रैक करके जो भी हो दे दिया। मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा। मेरा लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो रहा है। विंडोज 11 होम सिंगल लिखा है ना, हम लोग ऐसे करेगा तो विंडो मेरा भी लिखेगा विंडो 11 प्रो लिखेगा, मेरा होम नहीं लिखेगा। कैसे देखते हैं? लेकिन सर अगर नेट भी नहीं तो तब भी तो होता है। हाँ तो कैसे होगा वो, जिससे कनेक्टेड वायरलेसली करना है तो दोनों सेम वाईफाई से। होम सिंगल है आपका भी। जब नया नया लैपटॉप लोगे ना तो यही देता है, मेरा भी यही। सबका यही देता है। तो क्रैक वर्जन सबको यूज करता है। नहीं ना हो रहा। हो जाएगा। तुम अपना हटाओ तो रिमूव करो। बस बस पिज्जा नहीं मिलते।
ये नहीं नो i5 ही है i5 एक ही है 15 है देखा ये फैमिली का 14-15 पूरे सेमी है बिल बिल दिया था तुमने हाँ 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 बहुत बिता छीटा क्या लिया ये तुम्हारा भी विंडोज 10 है ना? मेरा हाँ? ना 11 में और किसका 10 है? बगल में करो 11 हाँ 11 है देख लिया आखिरी दिया है ना कब गाड़ी सुबह अब वो एक्सेप्ट अच्छा तुम करोगे? करो फिर से करो। नहीं पसंद लगेगा तो पंडित इस पे देख देंगे नहीं लगेगा तो नहीं देखेंगे कौन भी HP ओपन करेंगे, ADCA को भी ओपन करेंगे, यहाँ पिन या कोई भी एक फाइल खोलना, तीनों तो इनकरेक्टेड है। ओके करो, ओके। हाँ। क्या कुछ दिखा? नहीं दिखा। उसमें जो एक प्रॉक्सी डेटा दिख रहा था वो इसलिए दिख रहा था क्योंकि वो शाइफर को पहचानता ही नहीं था, बिकॉज उसका प्रो नहीं था, समझे? लेकिन वो डेटा जेन्युइन नहीं था, वो फाइल नहीं था। समझ में आ रही बात? हाँ, वो इसका डाला हुआ फाइल वो तुमको दिख रहा था, जो इल्यूजन क्रिएट कर रहा था कि मेरा ओरिजिनल फाइल वो खोल लिया है। इस बात से खुश रहेगा, लेकिन हमारा तो डेटा अभी भी नहीं वो देख पाया था कि क्या था। यहाँ पे खोल पा रहा है नहीं, क्यों? क्योंकि इस पे भी शाइफर इसका ओएस पहचानता है, क्योंकि ये प्रो है। खुला, कॉपी करने की कोशिश करो तो बच्चा, मतलब मेरा पिज्जा बच गया है। क्या मिलेगा नहीं तो पिज्जा तो हम देते, माइक्रोसॉफ्ट पे क्लेम करते, बहुत पैसे मिल जाते, हर दिन पिज्जा मिलता। इसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, राइट क्लिक कॉपी, कोई ऑप्शन दे रहा है क्या? राइट क्लिक, कॉपी, जाओ डेस्कटॉप पे कहीं जाओ अपने। हाँ, दिस पीसी भी डेस्कटॉप पे आ जाओ पेस्ट 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 नीचे कंटिन्यू। abc@123 हुआ क्या? फिर जाते हैं आग चला गया। ये इल्यूजन है बच्चा, तुम लोग पहली बार देख रही है ना, ये इल्यूजन है, इसमें फंसना भी मत। सर मेरा क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है? स्टार्ट कर दो, विंडोज अपडेट पेंडिंग होगा। सर चलो पिज्जा तो पेंडिंग रहा, आगे बढ़े। मेरा ब्लूटूथ भी कनेक्ट नहीं होगा, उस दिन ठीक भी नहीं होगा। अच्छा हो जाएगा। इसका ठीक हो गया, मेरा हुआ ही नहीं। गुलशन का ठीक होगा, मेरा हुआ ही नहीं। ले तो उसका है। आगे बढ़े तो ये लोग हालांकि खुश नहीं होगा इस बात से कि शाइफर काम किया, इस बात पे नाराज होगा कि क्यों काम किया, नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये तो इनक्रिप्ट करना हुआ। अगर हम चाहते हैं कि जरूरी है, अच्छा, अब दो चीज़ें, अगर हम चाहते हैं कि ये फाइल किसी के मशीन पे खुल सके
तो उसे हमें क्या देना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तभी वो इस फाइल को खोल पाएगा, नहीं तो नहीं खोल पाएगा। तो सर्टिफिकेट दे दें तो फिर खोल पाएगा ही। और तब जब वो खोलेगा भी तो उसको ओरिजिनल डेटा दिखेगा, प्रॉक्सी नहीं दिखेगा। प्रॉक्सी डुप्लीकेट क्या होता है, प्रॉक्सी बोलेंगे। लाओ तो हाँ अब हुआ, मैं चेक कर रही थी ये तो मैं देख रही हूँ वो हाँ? नहीं मैं चेक कर रहा था वीडियो वाला ये था। देखो एक बात तुम लोग को मैं बोल दे रहा हूँ, जब जो चीज़ मैंने बोल दिया ना वो मान के चलो कि नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम लोग आज पहली बार देख रहे हैं, हम 18-20 साल से देख रहे हैं। उम्मीद था ना सर। उम्मीद पर सर दुनिया की ये कायम है, सोच रही है। तुम लोग उम्मीद से पहले मेरे पे कायम हो जाना। आपका लैपटॉप क्या कर रखे हैं? अब देख इसमें क्या करना है, सर्टिफिकेट हमें देना पड़ेगा इसके लिए, ताकि आप मेरे फाइल को क्या कर सको, खोल सको। आपको हम सर्टिफिकेट कैसे देंगे, जैसे सर्टिफिकेट जनरली कब देते हैं कि कोई फाइल इनक्रिप्ट कर दिया हमने, मैं चाह रहा हूँ कि वो फाइल सिर्फ इसी मशीन पे खुले, तो इस पर सिर्फ सर्टिफिकेट इंस्टॉल करेंगे तो हमारा फाइल सिर्फ इसी पे खुलेगा, हमारे सिस्टम के अलावा कहीं और नहीं खुलेगा। तो इसके लिए हम सर्टिफिकेट कैसे इशू करते हैं वो देख लेते हैं। CERT/SRV कुछ नहीं खुल रहा है, CERT/SRV तो सही है, CERT/SRV.MSC। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, MMC लिखेंगे, शॉर्टकट से नहीं खुल पा रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ मैं, ताकि एक रूट बंद तो बंद नहीं, सब यहाँ से जाके क्या कर लेना है, सर्टिफिकेट को ऐड कर लेना है। ओके अब यहाँ सर्टिफिकेट दिखने लगा होगा, देखो इतने सारे सर्टिफिकेट है ना, इसमें हम लोग पर्सनल पे आ जाते हैं। यहाँ एक सर्टिफिकेट तो दिख रहा है ना, WSRV का है ना। इतने सारे सर्टिफिकेट है ट्रस्टेड रूट वाले पे। ये ट्रस्टेड पीपल जो दिख रहा है, इसमें एक अशोक का दिख रहा है यहाँ पे, इसमें किसी पे भी जाके राइट क्लिक करो, क्या राइट क्लिक, और यहाँ ऑल टास्क पे जाए, एक्सपोर्ट कर दे, क्या कर देना है, एक्सपोर्ट कर देना है ना। क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब एक्सपोर्ट कर रहा है ना, नेक्स्ट करना है। फिर अब पूछेगा फाइल का नाम, तो कहाँ एक्सपोर्ट करना है, तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट करेंगे हम कहाँ पे, पेन ड्राइव में कर दें, डायरेक्ट HE ड्राइव में कर देते हैं। नाम क्या दे देते हैं, सर्ट नाम रख दें, चल सर्ट रख दिए, नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे। क्या हुआ, एक्सपोर्ट हो गया ये फाइल। हाँ दोबारा एक्सपोर्ट पे जा रहे हैं हम, हालांकि ऑप्शन यहाँ पे पासवर्ड वगैरह सबका पूछना चाहिए, राइट, नहीं, बट वो सारा कुछ भी नहीं पूछा तेरे से। तो ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, क्योंकि जो वैलिड सर्टिफिकेट होगा तो हर चीज़ पूछेगा तेरे से।
यहाँ वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्या नाम था, सर्ट सर्टिफिकेट मैनेजर पे आ जाएंगे, सर्टिफिकेट पे आ जाएंगे, ऑल टास्क पे जाएंगे, रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट विथ की, यहाँ से एक्सपोर्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। हाँ ये चीज़ आना चाहिए, ये चीज़ आना चाहिए। क्या कमांड यूज़ किया, चलो फिर से बता देता हूँ मैं। CERTMGR.MSC सर्टिफिकेट मैनेजर के लिए यहाँ से पर्सनल पे चले जाना, सर्टिफिकेट पे चले जाना, यहाँ किसी एक पे जा करके ऑल टास्क में जा करके एक्सपोर्ट पे चले जाना है और इसमें ये वाला ऑप्शन चेक करना है, यस एक्सपोर्ट द प्राइवेट की। हमने शुरू में बोला था ना, ये यहाँ कॉन्सेप्ट किसका यूज़ होता है, प्राइवेट की और पब्लिक की का। तो यहाँ क्या कहेंगे, यस एक्सपोर्ट द प्राइवेट की, क्योंकि जब भी हमारा कोई इंक्रिप्टेड फाइल खोलेगा तो हमारे प्राइवेट की से ही खोल पाएगा। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पासवर्ड भी हम डाल सकते हैं, मान लो हमने एक पासवर्ड, ताकि कोई सर्टिफिकेट जब इंस्टॉल करेगा उस समय भी पासवर्ड हम मांगेगा उसको, जब हम शेयर करेंगे तभी ना डाल पाएगा। फिर हम नेक्स्ट करते हैं। अब फाइल का नाम पूछेगा, HP के अंदर माई सर्ट के नाम से मैं सेव कर दे रहा हूँ। अब देखना, फिनिश हो गया। अब ये फाइल मैं दे रहा हूँ, चलो कास्ट करो जी, बंद कर दी क्या? हाँ ठीक। हम एक पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट बता दिए तुम लोग को इंक्रिप्शन का, नहीं तो हम सिर्फ इंक्रिप्ट करके छोड़ देते। जल्दी कास्ट कर लो, लोग को पिज्जा खाना है ना। अब उम्मीद टूट गया सर। उम्मीद टूट गया सर, अब पासवर्ड खुल जाएगा। अब तो खुल ही जाएगा सारा फाइल। अब बोल सकती हो तुम कि हाँ देखिए खुल गया। अब नाम मिलेगा पिज्जा। समझ रहे थे कि नहीं मिलेगा पिज्जा। ऐसे पिज्जा अच्छा चीज़ नहीं है सेहत के लिए, और आपको तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जिसका पेट वेट निकलना शुरू हो गया। सच पूछो तो कोई भी प्रोसेस्ड फूड हेल्थ के लिए बेकार चीज़ है। अब सबसे पहले कहाँ जाएगी, माई सर्ट पे जाना। अभी पहले ट्राई कर ले, खुल रहा है पहले कर ले, पहले खोलो डबल क्लिक, कोई भी फाइल खोलो ना। नहीं खुल रहा है, परमिशन नहीं है, साफ साफ कह रहा है ये। अब आते हैं हम लोग बैक, एक स्टेप बैक जाओ, वन स्टेप यहाँ से बच्चा। इसमें माई सर्ट होगा ना, और नीचे होगा शायद, ये माई सर्ट पे आ नीचे, डबल क्लिक, ठीक है। लोकल मशीन ले लेगा, क्या लेगी, लोकल मशीन लो। नेक्स्ट करो, इसमें पासवर्ड डालो अपने एडमिन का, ABC@123। क्योंकि यूजर से लॉगिन। नेक्स्ट, अब ये पासवर्ड कौन सा मांग रहा है, जो हम सर्टिफिकेट जनरेट करते वक्त लगाए थे, डाल दो 1 2 3। हाँ
हाँ हाँ नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे। अब दोबारा एडीसीए में जाओ, मतलब दोबारा मेरे फोल्डर में जाओ जो इनक्रिप्टेड जिसके अंदर फाइल्स रखे गए। अब खोलो किसी भी फाइल को। क्या हो रहा है? नहीं होगा होगा, फिर से खोलो ना, जाओ। एक बार पेन ड्राइव निकाल लो, फिर से लगा लो। अपडेट का इश्यू होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, लगा दो। नहीं हो रहा है। हाँ देखो, अच्छा सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो गया है ना, कॉपी करो तो। कंटिन्यू। कॉपी भी नहीं हो रहा सर। नहीं होने दे रहा। तो ला, फिर से जाओ उसी माई सर्ट पे, फिर से एक बार। एडीसीए का अंदर नहीं माना है। माई सर्ट के अंदर जाओ, चलाओ इसको फिर से। करंट यूज़र ही ले लो इस बार, नेक्स्ट करो। करंट यूज़र ही ले लो, क्योंकि मशीन हो सकता है रीस्टार्ट नहीं हुआ, इसके कारण नहीं ले रहा होगा। करंट यूज़र पे आ जाए, पासवर्ड वही रहेगा 1 2 3। 1 मिनट। अच्छा चलो अब तो कर दी तो द इम्पोर्ट हो सकती। ठीक है, अब दोबारा ट्राई कर जाओ। बताओ इतना मुश्किल हो रहा है पिन देने के बाद, तो लोग पहले ही खोल करके पिज्जा मांग रहे थे। समझ में आ रहा है कहानी? उससे भी हो जाता, मशीन खाली रीस्टार्ट करता। लोकल है तो फिर ये स्टार्ट करें। तो और भी कुछ कि रहने दिया जाए इतना? छोड़ दीजिए सर। पक्का? सबसे पहले कर लो बहुत है। पहले इतना प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद कर लो। हाँ जो लिखा हुआ है कमांड हाँ सर ग्रुप में भेज दीजिए। वाले ग्रुप पे ये लैंग्वेज के ग्रुप पे तुम आशुतोष और कोई आईट्रीम अच्छा कोई नहीं तो एक्स्ट्रा क्या बताया अभी आप? आईट्रीम के बाद क्या बताया? अरे सुनो ना, इतना क्या दिमाग ग्रुप पे आ जाओ तो मुझसे लगा वो वाला ग्रुप में पढ़ने के लिए चाहिए। मत करो। अब कल तुम लोग को बता देंगे कैसे हम लोग डॉस का कमांड लिख करके कोई फाइल अगर डिलीट हो गया है, एक लड़का पूछा था ना कोई, उसको रिकवर कर रहा है, या हम चाहते हैं कि फाइल का अपने आप बैकअप बनता रहे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है? कुछ नहीं, लॉग